नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ दरिंदगी की ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं जो हमारे मुआशरे के बेहिस और बोसीदा निज़ाम की अक्कासी करती हैं। आज भी पाकिस्तान में औरत की इज्जत और ज़िंदगी दोनों गैर महफूज हैं। जिनसी जराइम के खिलाफ कवानीन मौजूद होने के बावजूद मुजरिमों को सजाएं नहीं मिलती, बल्कि बासर अफराद अपनी ताकत के जोर पर कानून को मुमकिन बना देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद की तहसील तानवियावाला के एक नवाही गांव में पेश आया, जहां 3 दरिंदा सिफ्त अफराद ने एक बेसहारा खातून की इज्जत को पामाल कर दिया। एक माँ जो अपने 5 माह के नौमौलूद के साथ घर में अकेली थी, उसे इन वहशी दरिंदों ने न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी और रूहानी तौर पर भी जख्मी कर दिया। ये वाक़या गांव 494 में उस वक्त पेश आया जब 25 साला सूबिया अपने शीर ख्वार बच्चे के साथ घर में मौजूद थी। उसके शौहर आसिफ, जो एक मजदूर है, रोजगार के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। इसी दौरान 3 औबाश मुल्जिमान ने घर की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए असलहे के जोर पर घर में घुसकर सूबिया को अपनी हवस का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून ने इन दरिंदों के सामने इल्तिजाएं की, रहम की भीख मांगी, मगर वो संगदिल जालिम न पिघले। उसने चीखो पुकार की, लेकिन गांव के बासियों ने ना सुना, क्योंकि यहाँ ताकतवर की हुकूमत चलती है। यहाँ कमज़ोर की आवाज़ दबा दी जाती है। ये जुर्म सिर्फ सोबिया के साथ नहीं हुआ, बल्कि ये उस पूरे मुआशरे के मुंह पर तमाचा है जो आज भी औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। और जुल्म की हद तो तब हुई जब गांव के बाद सरजमींदारों ने इस मजलूम ख़ानदान का साथ देने के बजाय उल्टा उन्हें घर से बेदखल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थे, सिर्फ इसलिए कि वो दरिंदों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। गुजारिश है रियाजी पंजाब नाल ते मैं गरीब बंदा ते मैं चाहना भी मतलब रियाजी पंजाब जेड़ा है मेरी सपोर्ट करे। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरा कोई घर बार नहीं है। शादी ने 2.5 साल हो गए। मेरा ना छोटी सारी इसने अम्मी फौत हो गए। अब्बू ना मेरी शादी नू 10 दिन हो गए, अब्बू फौत हो गया। फिर मैं इस दुनिया च मेरे अलावा मियाँ तो अलावा बच्चे के अलावा और कोई भी नहीं है। मरियम नवाज ने यह कहना चाहती इंसाफ मैनू देना चाहिए। बस मैंने ज्यादती होई, जुल्म होया, गरीबनी च है, मैं यतीमनी है। इस दुनिया च मेरा कोई नहीं अल्लाह के सिवा है। बस इंसाफ ही मैनू चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून कुछ और है और गरीब के लिए कुछ और। जो जितना बाअसर होता है वह कानून को उतना ही अपनी जेब में रखता है। ऐसे घिनौने जुराइम के बाद भी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है। जब गरीब इंसाफ मांगने निकलता है तो उसे धमकियां दी जाती हैं, दबाव में लाया जाता है, और अगर वो बाज ना आए तो उसे मजीद जुल्म का निशाना बनाया जाता है। पुलिस, जो कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जामिन होनी चाहिए, सिर्फ अमीर तबके की गुलाम बनी बैठी है। जब भी कोई मजलूम अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचता है तो उसे या तो धुतकार दिया जाता है या फिर केस कमजोर कर दिया जाता है ताकि मुजरिम साफ बच निकले। जी हाँ, यही कुछ सोबिया और उसके शौहर के साथ भी हुआ। उन्होंने थाने के चक्कर काटे, SHO, DSP और दीगर हुकाम से इंसाफ की फरियाद की, लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। उल्टा उन्हें धमकियां दी जाने लगी कि अगर वो ज्यादा बोले तो अंजाम और भी बुरा होगा। सोबिया और उसके शौहर आसिफ ने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर फोरम पर फरियाद की, लेकिन इंसाफ दूर होता चला गया। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद मुल्जिमान दनदनाते फिरते रहे। मुतासरा ख़ानदान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और रियासत के मुहाफ़िज़ खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। ये वाक़या हमारे निज़ाम इंसाफ का असल चेहरा दिखाता है। अगर आज हमने ऐसे दरिंदों को सज़ा ना दी तो कल हर गली, हर मोहल्ले में एक और सोबिया चीख रही होगी, इंसाफ मांग रही होगी, और जालिम इसी तरह दनदनाते फिरेंगे। सानू धमकियां भी लैंदे हुण और लंबर ते काला करके कहंदे तुहानू बच्चे नू मार देवांगे, तेनू मार देवांगे, तेरे मियां नू मार देवांगे। ठीक है ना। मरियम नवाज, वज़ीर आज़म, इन्हां नू सानू इंसाफ चाहिदा है। ठीक है ना। असी ना इते ना होएगा, असी मैं खुद खुशी करके मैं मर जावांगी। आप ही मैं ते बच्चे नू लैके ते मियां नू लैके मैं भी मर जावांगी। बस सानू इंसाफ ही चाहिदा हर सूरत ते। नाजरीन, ये वाक़या सिर्फ एक सोबिया का नहीं बल्कि इस मुल्क की बेशुमार खवातीन की कहानी है। अगर हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में कोई और सोबिया दरिंदगी का शिकार ना हो तो हमें सख्त कवानीन बनाने होंगे जिनके तहत ऐसे मुजरिमों को इबरतनाक सजाएं दी जाए।
इन जराइम को नाकाबिल जमानत बनाया जाए और मुतासरा खानदानों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसके अलावा हमें अपने माशरे में ऐसी तब्दीली लानी होगी जहां ख़वातीन को कमज़ोर समझकर उन पर जुल्म न किया जा सके। पुलिस को सियासी असर व रसूख से आज़ाद करके खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए जो इंसाफ की फराहमी में रुकावट न बने बल्कि हकीकी मानों में जराइम के खात्मे के लिए काम करे। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारे अपने घरों की ख़वातीन भी गैर महफूज होंगी। इसलिए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, सच का साथ दें और उन मजलूमों को वो इंसाफ दिलाएं जिसके वो हकदार हैं। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह जहां लालच, नफरत और खुद गर्जी के साए मंडलाते रहते हैं, लेकिन याद रखें अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने माशरे को महफूज रखने के लिए कानून, इखलाकियात और इंसानियत की हदूद को ना सिर्फ पहचाने बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।